where Hi friends, a very good evening to all of you and a warm welcome on Madhi's Luxury.co, where luxury meets Padma Shri artist Krishna Kanhai ji here today. It's a real pleasure and honor for me to host Krishna Kanhai ji on Madhi's Luxury.co, and it's a real honor for me hosting these shows with the Padma Shri artists, and we've had almost by now 5 Padma Shri artists on the show, and this is going to be even more special because Kanhai ji is following the footsteps of his father and mentor Padma Shri Kanhai Chitkara, who himself was a Krishna and Radha artist. And it's seldom that, if ever, that a father and a son have been honored with the National Award of Padma Shri. So, all to you on the show, Madhi's Luxury. Can you hear me, Kanhai ji? साउंड थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है. नमस्कार माधवी जी. Yeah. Very good evening to you, Kanhai ji, and a warm welcome on Madhi's.co, where luxury artist Padma Shri Krishna Kanhai ji today. तो जैसे आपको पता है कन्हैया जी दैट हम लोग रोज एक किसी डिस्टिंग्विश्ड पर्सन को इस शो पे लेके आते हैं और वो अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं, अपनी स्टोरी के बारे में बात करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं. तो बिकॉज क्योंकि आई बिलीव कि एवरीवन हैज अ स्टोरी, कोई ना कोई जर्नी है, और आज हम आपकी जर्नी सुनेंगे, आपकी जर्नी और आपकी स्टोरी. This will be very inspiring and motivational for the audience, I'm sure, because it's about real people, real stories. And आप अपनी स्टोरी हमें सुनाइए, आप जानने को इच्छुक हैं. बहुत बचपन से ही माधवी जी मैंने पेंटिंग का काम शुरू किया था अपने पिता के डायरेक्शन में. जब मैं बहुत 10-12 साल की तभी से काम शुरू किया था. बचपन से ही मैं अपने पिताजी को देखता था काम करते हुए, और उनकी लगन को देखकर ही मुझे लगा कि मुझे आर्टिस्ट बनना चाहिए, मुझे काम सीखना चाहिए. तो तभी से प्रारंभ कर दिया. जैसे पिताजी बोलते गए वैसे करते रहे. 15 से मैं अपनी पढ़ाई को छोड़कर फिर इसमें परमानेंट लग गया, और करीब 43-44 साल हो गए. मैं आज भी साधना कर रहा हूँ और आज भी सीख ही रहा हूँ. राइट. और सिर्फ सीख ही नहीं रहे या साधना ही करी, आपने इतना अच्छा करा कि आप पद्मश्री तक पहुंचे. बहुत कम लोगों को वो सम्मान मिलता है जो आपको मिला और आपके फादर को भी मिला, आई थिंक. तो ये तो आपकी फैमिली में मुझे लगता है कुछ है कला आपके अंदर में, बहुत उससे आप लोग बनाते. ये ईश्वर की कृपा है माधवी जी कि मेरे पिताजी को भी सम्मान मिला और मुझे भी मिला. मेहनत बहुत लोग, हर एक के ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होती, लक साथ नहीं देता. को मिला था सन 2000 में पद्म सम्मान. तो मेरे अंदर रूह सी उठती थी, बहुत एक आग सी लगती थी काम करने की कि मैं बहुत काम करूं, बहुत मेहनत करूं, शायद 10-20 साल के बाद मेरा नंबर आ जाए कहीं. लेकिन ईश्वर के साल बाद ही वो सम्मान मिला. जब आप सम्मान देता है या आपका कोई सम्मान करता है, आपकी पेंटिंग की, आपकी कला की एप्रिसिएशन करता है, तो मुझे लगता है तो बोझ बढ़ता है, क्योंकि आपको सम्मान करने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है और काम करना पड़ता है, और वो काम करना भी चाहिए. तो मेरी कला यात्रा भी चल रही है और मैं काम कर रहा हूँ. बहुत अच्छा. और ये बिकॉज आपकी फैमिली में था, आप बचपन से ही करते थे, इसलिए आप इसमें आए, या बिकॉज आपको पर्सनल बहुत इंटरेस्ट था, बहुत पैशन, इसलिए आप इस चीज में आए? दोनों ही बात थी. मैं बचपन से पिताजी को देखता था, वो भी लगन थी मेरे, और बचपन से के बाद में फिर अपने अंदर से भी मेरी हुक उठती थी कि मैं कुछ एक काम करूं, क्योंकि मेरा नेचर था वो आर्टिस्ट बनने का, या तो पेंटर बनता या फोटोग्राफर बनता या कोई फिल्म बनता. नेचर जो आर्टिस्ट का था वही मेरे काम आया मेरे.
और मुझे फोटोग्राफी का भी शौक है, मैंने फोटोग्राफी भी की और पेंटिंग साथ साथ। राइट, तो वो आपके अंदर क्रिएटिविटी शुरू से ही थी और उस क्रिएटिविटी ने आर्ट का फॉर्म लिया बेसिकली, एंड ऑल्सो बिकॉज आई थिंक यू आर अ गॉड गिफ्ट एंड इट कम्स इन द जनरेशन इन द फैमिली, सो यू आर द फॉर्चुनेट गॉड्स ब्लेस्ड person, I must say, and you're known as the artist with Midas touch, और आप आई थिंक पोर्ट्रेट एंड ट्रेडिशनल गोल्ड पेंटिंग्स बनाते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, पोर्ट्रेट्स और गोल्ड पेंटिंग्स के बारे में? ये आर्टिस्ट विद द मिडास टच, ये टाइटल मुझे इंडियन एक्सप्रेस ने दिया था और निश्चित रूप से गोल्ड पेंटिंग हमारी फैमिली का एक ट्रेडिशन रहा है जिसमें हम प्योर गोल्ड करते हैं, लेकिन अगर मैं अपने फैमिली ट्रेडिशन को ही आगे बढ़ाता तो का मेरा नाम नहीं होता, इसलिए मैंने अपने बहुत चेंजेस किए उसमें। मैं ट्रेडिशनल फ्यूजन काम किया, कंटेम्पररी किया, पोर्ट्रेट्स बनाए, रियलिस्टिक पेंटिंग बनाई। तो मैंने अपने काम को बहुत अलग-अलग तरीके से, वर्सेटाइल तरीके से बनाते हुए लिखा और तभी मेरी जाकर पेंटिंग आज पार्लियामेंट में लगी, अटल बिहारी वाजपेयी का पोर्ट्रेट या कुछ पोर्ट्रेट मेरे विधानसभा में लगे। तो मैंने काम अलग-अलग तरीके से किया, तभी सब ये संभव हुआ। राइट, एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक आपने सिर्फ एक ही टेक्निक से रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखा अपने आप को, पर आपने आपको इंट्रोड्यूस करा टेक्निक्स दैट मेक द कैनवस एस्थेटिकली अपीलिंग एंड स्पिरिचुअली रिच। तो आपने काफी स्पिरिचुअल पेंटिंग्स भी बनाई है। इज द रीजन बिकॉज वृंदावन, इज दैट द रीजन कि मोर ऑन स्पिरिचुअल पेंटिंग्स आपने बनाई? देखिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो पेंटर हो, राइटर हो, डांसर हो, सिंगर हो, अंत जो है अगर कृष्ण पे होता है। आप देखिए ना, जितने भी क्लासिकल डांसर हुए हैं, सिंगर हुए हैं, पेंटर हुए हैं, चाहे राजा रवि वर्मा रहे हो, सबने अंत में कृष्ण को ही गाया है, कृष्ण को ही नाचा है। तभी जाकर वो आर्ट सफल हुई है, तभी जाकर वो कला सफल हुई है, क्योंकि कृष्ण का चरित्र ही ऐसा है कि जिस आर्टिस्ट को जो कला में चाहिए, रावण का सौंदर्य, उस भगवान कृष्ण के चरित्र में है। इसलिए हमने भी भगवान कृष्ण के चरित्र को ही पेंटिंग में उकेरा है। हेलो। हाँ जी, कन्हई हाँ जी, हाँ जी। जी, तो अब आवाज आ रही है, थोड़ा बीच में सिग्नल इशू हुआ था शायद कुछ। हाँ, कोई बात नहीं। तो इज इट बिकॉज ऑफ द सिटी दैट यू कम फ्रॉम, इसलिए आपने स्पिरिचुअल पेंटिंग ज्यादा बनाई, या ये शुरू से ही आपको था कि आपको स्पिरिचुअल ही बनानी है? नहीं, ऐसा था कि वृंदावन में बेस होने के कारण, वृंदावन में जन्म होने के कारण कृष्ण से प्रेम था, और जब हमने कृष्ण को पढ़ा, कृष्ण का चरित्र ऐसा चरित्र है जो किसी भी आर्टिस्ट को लुभाता है, आकर्षित करता है, क्योंकि जिस आर्ट, सिंगर हो, डांसर हो, म्यूजिशियन हो, सबको जो चाहिए, कला में सौंदर्य चाहिए, खूबसूरती चाहिए, वो कृष्ण के चरित्र में मिलती है। इसलिए हमने कृष्ण को चुना, और कृष्ण से बेहतर हो भी क्या सकता है। Very nice. Yeah. And I believe you're following the footsteps of your father and mentor, Padma Shri Kanhai Chitrakar, who himself was a Krishna and Radha artist. And it is seldom, if ever, that a father and a son have been honored with a national award like Padma Shri. आपके घर में एक ही पद्म श्री नहीं है, बल्कि आपके फादर भी पद्म श्री थे, which is a very, very honorable, thing to have two Padma Shris in the family. And आप काफी उनको मेंटर मानते हैं अपना? आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिता के कारण ही हूँ, कि उन्होंने मुझे पेंटिंग सिखाई, पेंटिंग की बारीकियां सिखाई, और वो रियल में बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, और शायद मैं तो उनके 10% पहुंच पाया अभी। जिस तरह के वो काम करते थे, जिस तरह उनके चेहरे के भाव आते थे, वो बहुत खूबसूरत होते थे। Yeah. So actually, you are known to be very modest to core.
एंड ये आपकी मॉडेस्टी है, नहीं तो आप अपनी स्किल में, अपने उसमें अपना, आपने बहुत नाम कमाया है आपकी मेहनत से और आपके काम से। और आई थिंक आपने काफी फोक थीम्स भी स्टार्ट करी थी विद योर ओन स्टाइल एंड विच बोर योर पर्सनल स्टैम्प। यमुना घाट पेंटिंग्स and thousands of photos. यमुना घाट पेंटिंग, हाँ जी। क्या हुआ था कि जब मैंने अपने काम को चेंज किया, कुछ करने की सोची, तो मैंने अपने ब्रिज कल्चर के ऊपर, यमुना घाट के किनारे जो लोग रहते हैं उनके ऊपर मैंने बहुत काम किया। तो क्रिटिक्स ने और मीडिया ने उसको नाम दिया यमुना घाट पेंटिंग। जिस तरह कलकत्ता में काली घाट पेंटिंग होती है, इस तरह उन्होंने मेरी पेंटिंग को यमुना घाट पेंटिंग नाम दिया। और वो एक अपनी अलग स्टाइल, अपनी अलग एक वंडरफुल, राइट। या और आपने काफी फोक थीम्स पे भी बनाया, फोक थीम्स भी बनाई है आपने। बहुत और फ्यूजन बना हूँ, जो लोगों के पास है बढ़ के आ रहे हैं, सब मॉडर्न घर बन रहे हैं, पेंटिंग को मॉडर्न किया। I think there is a bit of signal issue, so which we have to bear with. But then I think he'll be joining us back here again. And as you all know, this is a weekend special with this weekend has been with two Padma Shri artists awardees here on madhisluxury.co. We had Pratibha Prelaji yesterday, who's an iconic artist, cultural visionary, social political activist, and also recipient of Sangeet National Academy. And today we have Padma Shri artist Krishna Kanhai ji. So he's here back with us. So Kanhai ji, आप folk art के बारे में बता रहे थे, folk themes के बारे में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। And you're also a very famous artist for enchanting Radha Krishna postures and turning them into modern art. And these are completely eye-catching and unforgettable at once. क्योंकि हमने जिन्होंने आपके लाइव देखे हैं वो ये कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि हूबहू पेंटिंग्स आपके सामने उतर के आ गई हैं और इतनी खूबसूरत हैं कि आप किसी और टाइम फेज में चले जाते हैं के लिए, और कुछ ऐसा लगता है कि कुछ जादू कर दिया। दे आर सो मस्मराइजिंगली ब्यूटीफुल। ऐसा होता है, देखिए जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, हम क्यों म्यूजिक तो कर्णप्रिय होना चाहिए, ऐसे पेंटिंग खूबसूरत होनी चाहिए। और पेंटिंग खूबसूरत नहीं है तो लगाने वाले को और बनाने वाले को दोनों को मजा नहीं आता। तो राधा और कृष्ण ये सब्जेक्ट ही ऐसे हैं, ये विषय ही ऐसे हैं कि उसको आप जितना बनाओ खूबसूरत होते हैं, और वो सब चीज मौजूद होती है जो एक आर्टिस्ट को चाहिए। राइट, होते हैं, वो आपके हाथों में जादू है और आपको वो आता है कि कैसे किसको क्या पसंद आएगा और कितना रियल वो लुक देता है कि देख के इंसान जादू नहीं है। ये मेरा ये मानना है कि हाथ मेरे चलते होंगे, चलाता वही है, क्योंकि बिना उसकी मर्जी के नहीं हिलता। मेरा काम तो चलाने का है और करने के हाथ मेरे हैं, चलाता वही है, तभी ये चीज खूबसूरत बन के आती है। Really nice. And आप अपने काम में mostly gold and precious gems and raw material यूज करते हैं। ऐसा था, ये सब काम मेरे पिताजी ने शुरू किया था, जिसको कन्हई पेंटिंग का नाम दिया गया। उसमें सब गोल्ड वर्क वगैरह सरोस्की यूज करते थे हम, लेकिन आजकल मैंने काम बदल दिया है। आजकल हम गोल्ड तो यूज करते हैं लेकिन सरोस्की वगैरह यूज नहीं करते, थोड़ा सा कॉन्टेम्प्रेरी और फ्यूजन काम करने लगा हूँ आजकल। ओके, तो मतलब उनका
फर्क नहीं है, बिकॉज आपकी काफी एक्सपेंसिव आर्ट है, हर एक जना नहीं अफोर्ड कर सकता, एंड दिस इज द ट्रू लग्जरी आई शुड से। देखिए, अगर आपको अमिताभ बच्चन से प्रोडक्ट में भी एक्टिंग करवानी है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, लता जी से गाना गवाना तो पेटिंग करना पड़ेगा। ऐसे आपको पेंटिंग चाहिए वो भी कृष्ण की, तो वो थोड़ा सा लग्जरी। एब्सोल्युटली। देखिए, टाइम बहुत लगता है, मेहनत बहुत होती है, एक एक पेंटिंग को सोचने में बनाने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि मैं सब मास्टरपीस बनाता हूँ, लिमिटेड एडिशन, कॉपी नहीं करता कि एक बनाई उससे कॉपी कर दी। तो एक एक पेंटिंग को बनाने में सोचने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत होती है। मतलब एक पेंटिंग बनाने में आपको कितना टाइम लगता होगा अंदाजन? देखिए, 15-20 दिन से लेकर एक ही साल लगता है, सब्जेक्ट पर निर्भर है, काम पर निर्भर है। तो जैसे एक पेंटिंग बनती है उसको बनाने में लगभग 1 साल लगता है, तो फिर उसकी कीमत तय होती है उसकी। ट्रू। अब अगर ये पूछा जाए आपसे कि पर्सनली आपने सबसे ज्यादा कौन सी पेंटिंग बनानी एंजॉय करी है, which has been your heart into the artwork, या हार्ट एंड सोल आपका जिसमें लगा है और आपको बहुत पसंद आई खुद को पर्सनली? ऐसी एक नहीं, बहुत सी पेंटिंग है। एक बाल पेंटिंग में बनाता हूँ जो लोग अपने घरों में लगाना बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद में कुछ पोर्ट्रेट मैंने बहुत अच्छे बनाए, जैसे मैंने बिल क्लिंटन बनाया। जब पोर्ट्रेट बना रहा था तो मेरे अंदर बहुत एक 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 अजीब सी खुशी थी कि मैं दुनिया के सर्वोच्च व्यक्ति की पेंटिंग बना रहा हूँ और हिंदुस्तान का सर्वोच्च व्यक्ति तारीफ करेगा। उसके बाद में फिर मैंने बनाया, वो मुझे बहुत प्रिय है, जो पार्लियामेंट में लगा पिछले साल। इस तरह बहुत पेंटिंग है जो बहुत प्रिय है। कुछ पेंटिंग ऐसी हैं जो मेरे पिताजी को बहुत प्रिय थी, कुछ पेंटिंग ऐसी हैं जो मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन वो चली गई थे, मेरे पास नहीं, कलेक्शन में नहीं है। तो ऐसा बहुत लंबा समय हो गया, बहुत काम किया, तो बहुत पेंटिंग ऐसी हैं जो मुझे बहुत प्रिय है। और अभी आगे आप किसका चाहेंगे पेंटिंग बनाना, या आपके दिल में है कि मुझे इस तरह का कुछ काम करना है या इस पर्सन की पेंटिंग बनानी है? आपने इतना सारा काम किया है पीछे पास्ट में, आपने लाइफ साइज पोर्ट्रेट ऑफ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने पेंटेड बाय कृष्ण कन्हैया जी। ये जो आपने बनाया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाइफ साइज पोर्ट्रेट, which was inaugurated by the Prime Minister of our country, Mr. Modi, and it's in the Parliament at the New Delhi. It was inaugurated 2019 by President of India, Shri Ramnath Kovind, in the presence of our Prime Minister Shri Narendra Modi and others. ये लास्ट ईयर फरवरी की बात है, ये पेंटिंग पार्लियामेंट में लगी थी और हमारे राष्ट्रपति जी ने किया था, रामनाथ कोविंद साहब ने। और आगे मेरी योजना है, मेरा मन है हमारे प्रधानमंत्री जी का पोर्ट्रेट बनाऊं, हमारे मोदी जी का, क्योंकि पिछले 6-7 सालों में उन्होंने देश का नाम बहुत ऊंचा किया है, सारे विश्व में पहुंचाया है। तो मेरा बहुत मन है कि जल्दी उनका एक पोर्ट्रेट बनाऊं। और इसके अलावा मैं नेशनल मंडेला साहब की पेंटिंग बनाऊं। मेरा मन है कि मैं बिल गेट्स साहब की पेंटिंग बनाऊं। ऐसे मेरे मन है कुछ लोगों की पेंटिंग बनाऊं, और मौका मिलेगा जरूर बनाऊंगा। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। आई एम श्योर आप फ्यूचर में जरूर बनाएंगे मोदी जी की पेंटिंग, एंड हम भी देखेंगे उसको। और उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ऑनर होगा कि एक पद्मश्री आर्टिस्ट जिन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, मोदी जी का भी बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। और हम लोग जरूर इसके लिए जल्दी बनेगा। एंड और आप सिर्फ नेशनल लेवल के आर्टिस्ट नहीं है, आप ऑल्सो इंटरनेशनल फेम के आर्टिस्ट हैं, बिकॉज आप काफी पॉलिटिकल एलीट ऑफ द वर्ल्ड के लोगों को भी आपने बनाए आर्टिस्ट, जैसे कि प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स अमंग योर क्लाइंट्स, and whose portraits were done by you in 2000. And the list includes names like Lal Krishna Advani ji, Bill and Hillary Clinton, Barack Obama and his family, besides the eminent industrialist Aditya Birla and his wife Rajashri Birla, together with one of her own kind of collection film actor and dream girl Hema Malini also. तो ये कैसे था इतने लोगों का? माधवी जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बड़े लोगों की पेंटिंग बनाने का, जिनका बहुत नाम है या बहुत प्रसिद्ध है, उनकी पेंटिंग बनाने का मौका मिला। उसमें आडवाणी जी हैं, उसमें हेमा मालिनी जी हैं, उसमें बिल क्लिंटन साहब हैं, उसमें राष्ट्रीय आदित्य बिरला जी हैं, बिरला फैमिली से। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिनकी
करने का मुझे मौका मिला, इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ, वरना ऐसी अपॉर्चुनिटी हर एक आर्टिस्ट को नहीं मिलती। हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि उसकी पेंटिंग पार्लियामेंट में लगे या विधानसभा में लगे या अमेरिका के व्हाइट हाउस में लगे, तो ये सब सौभाग्य मुझे मिला है। No, it's a real honor and you make our country proud, definitely. And आपके साथ अपने politicians की बनाई है, top politicians, top industrialists and top actresses, Bollywood actress हेमा मालिनी जो एक ड्रीम गर्ल रही हुई है अपने टाइम की, and पता नहीं कितने लोगों की फेवरेट रही है. And you're also the recipient of the National Kalidas Award 2009-2010 from the government of Madhya Pradesh, as well as Yash Bharti Award from Uttar Pradesh government and many more. On 2016 May, on request from the Uttar Pradesh government, you painted life-size portrait of 22 chief ministers of Uttar Pradesh, past and present, along with past and present speakers of the UP Assembly, besides the life-size portraits of Mahatma Gandhi. The paintings of father son duo are so highly acclaimed in the art circles of India that in 2004, two research scholars, Sanita Gupta of Bhimrao Ambedkar University and the other Mohammad Wasim of Georgi Rao University, Gwalior, were awarded PhDs, Kanai and Krishna ji respectively. Even ये भी मेरे लिए गौरव की बात है कि भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से मेरे फादर पर पीएचडी हुई और जीवाजी राव यूनिवर्सिटी ग्वालियर से मेरू पीएचडी हुई। ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। हालांकि मेरे पिता तो एक क्लास में पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उन पे पीएचडी होना ये बहुत बड़ी बात थी और उनके बाद मेरे पे होना ये भी बहुत बड़ी बात है कि मैं इसको अपना परिवार का गौरव मानता हूँ। Right. I mean, you make our country proud for sure. And कन्हई जी, अगर कुछ आप आर्टवर्क दिखा सकते हैं ऑडियंस को, अगर आपके पास कुछ है आपके रूम में जहाँ बैठे हुए हैं, कुछ हम पीछे देख सकते हैं आपके पीछे कुछ आर्टवर्क दिख रहा है, तो वो पॉसिबल है दिखाना ऑडियंस को? कैन यू हियर मी कन्हई जी? आवाज आ रही है आपको? I think we lost connect. So as you know that on luxuries.co biz, we have been having distinguished guests from different walks of life, national as well as international, as you all know by now, which is making it like a global luxury show. And we've got esteemed guests from wedding industry, fashion, designers, education, media, authors, glamour world, Bollywood, artists, interior designers, mental wellness coach, journalists, media guru, politicians, event planners, grooming and training coach, environmentalist, beauty, humanitarian, philanthropist, freeway president, inner wheel associate, to who not. And I hope you all are enjoying the show as much as I'm enjoying doing these shows. I'm waiting for Kanhai ji to join me back here. So in the meantime, I will just tell you guys to give us the feedback about Mazi's Luxury.co show. And it would also be an honor if you can, give your comments, ask some questions if you have any. And you can watch these videos on YouTube as well. I'm waiting for Kanhai ji so that he can join us back. There is definitely a network issue for sure. We are trying to do our best to get the best connectivity though. But I think because it's not a professional studio, so you guys have to bear with it. Thank you for keeping your patience, and thank you for being here, watching the show every day religiously and enjoying it. I would love your feedback. I would love you to guys to go and watch it on YouTube in case by any chance you miss it here, because all these recorded videos are there on the YouTube. And though I would prefer that all of you should try and watch them live, because the thrill of watching it live is completely different. So just waiting for him to join us back here. And just give me some few minutes. We'll have to just keep the patience and wait. There's a signal drop, I believe.
It's been a very, very interesting talk and interesting chat and conversation, and so good to know about the real life and real stories. So maybe we kind of go and then come back again. I'll have to just join you guys back. Hi guys, he's just trying to connect the show. So हाँ जी yeah, so great. Good, you're able to join back. We cannot help this because it's a connection issue. But we feel कि जितनी नेगेटिविटी हो रही है टाइम पे उसमें अगर हम लोग थोड़ा ये भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है बिकॉज एवरी डे लोगों को नई स्टोरी पता लगती है नई जर्नी पता लगती है और डिफरेंट लोगों से मिल पाते हैं वो तो डेफिनेटली इंस्पायरिंग होती है और कुनाई जी आप कुछ आर्ट दिखा सकते हैं आपके पास अगर है आपके पीछे दिख रहा है मेरे को मैं अभी ऑफिस में हूँ वैसे लेकिन Okay. आर्ट वर्क आप मेरी वेबसाइट देख सकते हैं कृष्णकनाई.com पर राइट बिकॉज आपके पीछे एक ये सब है ये तो सब उनका है पद्म अवार्ड की प्रेसिडेंट फोटो है ये या बिल्कुल गणेश जी का है ये सब राइट वेरी नाइस ये बाकी बिहारी जी की पेंटिंग है राइट वाओ अभी ऑफिस में हूँ मैं तो इसमें तो इस वक्त तो दिखाना संभव नहीं है लेकिन मेरी Right. जो भी देखना चाहें वो मेरी वेबसाइट कृष्णकनाई.com पर देख सकते हैं ओके श्योरली एंड उसके लिए फिर कभी भी जब आपकी गैलरी बन जाती है मोस्ट वेलकम प्रतिभा जी कभी भी आप आइए और साथ में अपने सारे फ्रेंड सर्कल को भी लेके आइए जरूर आई थिंक हम लोग एक दिन प्लान जरूर 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 कभी कभी एंड कन्हैया जी एक आपका अभी आपका लेटेस्ट अवार्ड एक आपको मिला है जिसने और भी हमारी कंट्री को प्राउड किया है इफ यू कैन टेल अबाउट दैट अवार्ड व्हिच यू हैव गॉट रिसेंटली वो अवार्ड नहीं है एक्चुअल में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आया है वाओ मैंने यस जो 40 पेंटिंग जो यूपी विधानसभा के लिए बना के दी तो उन लोगों ने पाया कि इतनी पेंटिंग किसी विधानसभा में किसी एक आर्टिस्ट की नहीं है आज तक तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम उसमें डाला है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में वंडरफुल दैट्स ऑसम कांग्रेचुलेशंस उसके भी 3 एडिशन है गोल्ड सिल्वर और एशियन तो उन्होंने गोल्ड में मेरा नाम डाला है वंडरफुल द हाईएस्ट मैं सौभाग्य मानता हूँ Very nice, and congratulations to you from me and the audience, all of them. थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद Yeah, name in the World Book of Records. Amazing. And it's a real pleasure and honor for me to have you on the show here. And we've already had almost 5 publicities on the show by now. And I completely feel honored to have you on the show. And जैसे आपको पता है कन्हैया जी की ये प्रोग्राम माधवी सर्जरी ओपन है तो आपसे आज हम पूछना चाहेंगे कि आपके लिए डेफिनेशन ऑफ लग्जरी क्या है क्या मैं सुन नहीं पाया आपकी बात आपकी डेफिनेशन लग्जरी की क्या है क्या लाइक आप लग्जरी को कैसे डिफाइन करेंगे कि आपके लिए लग्जरी का क्या मतलब है एक्चुअल में लग्जरी तो अब कुछ रहा नहीं अब तो सब जरूरी चीज हो गई आज के जमाने में लग्जरी कहाँ रहा सब कुछ जरूरत I think
In fact, I was thinking that maybe with StreamYard.com we'll not have so much of network problem, but this is happening, I think, everywhere. Whether we try it on Instagram, we try it on FB Live, or we go StreamYard or Zoom. So we have to bear with it and keep the patience. But then I am still glad we are able to get some distinguished people to be here on the talk show, and it's a real honor, as I say. And at least we are able to be connected that way, so that's good enough. And I think he's trying to connect again. I can see that. So there's a bit, and I'm sure it's been a very, very interesting conversation for the audience as well, and so informative. And it's a real proud honor for our country to have such distinguished and esteemed people who are doing exceptionally well in their lives, and be it art, be it dance. So human potential is limitless, I feel. And it's so interesting to know everybody's story, everyone's journey, as I personally feel and believe that everyone has a story. And on each and every one, there can be I think like a completely story made into a movie as well. And it would be so interesting because their journeys are so inspiring, so motivational. And all these people who I have been doing the talk shows with are so modest, so grounded, so down to earth, and there's so much of learning and so much to learn from them, imbibe from them. And we can always look up to them as our mentors, as our gurus. And even if try to reach, little close to them also, it would be great and wonderful. Really admire their hard work, their consistency, which has got them here, and of course the talent. So it's real honor to meet them on this show and talk to them. And I happen to be also on board with some of them, and I feel completely blessed and honored. We'll be soon coming up with a lovely show in Delhi once things are normal. We had already planned. So let's pray things get better and soon fine, and we can come up with the show that we had planned. I'm sure it will happen sooner or later. So I think he's still trying to get connected. Just waiting. If anybody of you have any questions, you can please put the questions and we'll get back to you. And your feedback would be appreciated. You can go on YouTube to watch the recording of this talk show. And stay tuned, because in future we are coming up with much more than what we have already covered in these last 25-30 days with all these distinguished people on the talk show. We are going to come up with much more. So look forward to seeing you guys here every day at 5 o'clock, just as we've been connecting. And I think you're going to enjoy even the ones that we are going to take up in future. Entirely different league, entirely different professions and work. But again, at the same welcome back. नेट की प्रॉब्लम चल रही थोड़ी सी. नो वरीज, कोई बात नहीं. तो आपका अभी आप लग्जरी का बता रहे थे कि आजकल तो लग्जरी बिल्कुल मतलब बात नहीं कर सकते शायद इस बारे में अभी. बट आजकल लग्जरी तो हर चीज हो गई है. आज हर एक के पास अपना एक स्मार्टफोन है, हर एक के पास अपनी गाड़ी है, हर एक के पास एक स्मार्ट टीवी है. तो लग्जरी तो आजकल हर चीज हो गई है, और वो काम आपसे बेहतर कौन जान सकता है. एब्सोल्युटली लग्जरी के बारे में आपसे बेहतर कौन बता सकता है. आप मेरे से अगर पूछेंगे तो लग्जरी है, लग्जरी रहेगी, और लग्जरी आगे भी आएगी. वो कभी खत्म नहीं हो सकती. वैसे लग्जरी रहेगी. देखिए, समाज में, सोसाइटी में हर लेवल में लोग रहते हैं. तो लग्जरी इनको है, जो सुपर लग्जरी वाले लोग भी बहुत हैं, जिनको सुपर लग्जरी चाहिए, तो लग्जरी तो रहेगी. बिल्कुल. और जो अच्छी चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं.
Thank you, and it's a real honor for me to have people like you on board. And if I can do something, I'm very happy. And कनाल जी, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे ऑडियंस को आज अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन चल रही है, सर्कमस्टेंसेस कोविड-19 है, उसके लिए कोई अगर आप ये एक ऐसा समय है जो न सुना गया ना देखा गया कभी, और इसमें तो अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो हैंड वॉश, ये सब फॉलो करने पड़ेंगे। और जो गवर्नमेंट की कहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उन सब रूल्स को फॉलो करना चाहिए और करने पड़ेंगे, क्योंकि ये अभी जल्दी से जाने वाला नहीं है। तो हमें अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। हम बचेंगे तो दूसरा भी बचेगा। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा मैसेज, एंड थैंक यू so much. Been a real pleasure and honor to have you on madhuisluxury.co show. Thank you so much for taking out your Thank you. with me. Thank you.